विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। हम सभी के भीतर कुछ ऐसा होता है जो हमें विपरीत लिंग के साथ दोस्ती और प्रशंसा की चाहत जगाता है। हम अपने ही लिंग के किसी व्यक्ति के बजाय विपरीत लिंग के किसी व्यक्ति को प्रभावित करना ज्यादा पसंद करते हैं। विपरीत लिंग द्वारा नज़रअंदाज किए जाने पर हमें अपने ही लिंग द्वारा उपेक्षित किए जाने की तुलना में ज्यादा निराशा होती है। जो व्यक्ति ऐसी भावनाओं के अस्तित्व से इनकार करता है वो या तो समलैंगिक है या झूठा। सभी सामान्य मनुष्यों में यौवनारंभ, लड़कों के लिए 14 से 16 वर्ष की आयु और लड़कियों के लिए 12 से 14 वर्ष की आयु के बीच विपरीत लिंग के प्रति दृष्टिकोण में परिवर्तन शुरू होता है। इससे पहले लड़के आमतौर पर लड़कों को पसंद करते हैं और लड़कियां लड़कियों को, लेकिन यौवनारंभ के साथ दोनों लिंगों में विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण विकसित होता है। हालांकि दोनों इसे स्वीकार करने में समय लेते हैं। ये आकर्षण कभी कभी केवल अपने पहनावे और सामान्य रूप रंग पर अधिक ध्यान देने या विपरीत लिंग की उपस्थिति में अधिक शालीन व्यवहार अपनाने के रूप में प्रकट हो सकता है। ऐसा आकर्षण स्वाभाविक और अपरिहार्य है और अपने आप में बिल्कुल भी पाप नहीं है। क्योंकि परमेश्वर ने ही हमें ऐसा बनाया है, इसलिए वो हमसे स्वाभाविक रूप से विपरीत लिंग के सदस्यों के साथ मित्रता की अपेक्षा अवश्य करता है। परमेश्वर हमसे ऐसी मित्रता की इच्छाओं को किसी अप्राकृतिक तरीके से दबाने की अपेक्षा नहीं करता, परंतु वो हमें इन इच्छाओं को नियंत्रित करने के लिए कहता है ताकि वे अनियंत्रित होकर हद से अधिक न हो जाएं। विपरीत लिंग के सदस्यों के साथ अत्यधिक मित्रता करने में निस्संदेह खतरे हैं, विशेषकर जब वो मित्रता केवल एक व्यक्ति तक सीमित हो, परंतु दूसरे चरम पर जाकर उनसे संपर्क पूरी तरह से टालने में भी उतने ही बड़े खतरे हैं। कुछ लोग स्वयं को अति आध्यात्मिक मानते हैं और विपरीत लिंग से बातचीत तक से बचते हैं। हालांकि ये उनके आध्यात्मिक होने का संकेत नहीं है, बल्कि उनके अस्वाभाविक होने का संकेत है। विपरीत लिंग के साथ मित्रता को अस्वाभाविक मानना वास्तव में उसी विचारधारा का हिस्सा है जो ये सिखाती है कि अविवाहित रहना विवाहित रहने से अधिक सुखद है। इस प्रकार की धर्म ग्रंथ विरोधी शिक्षा केवल गुप्त पाप की ओर ले जाती है, जैसा कि कई धार्मिक ब्रह्मचारियों के अनैतिक आचरण से स्पष्ट होता है। ठीक इसी प्रकार जो लोग केवल अपने ही लिंग के लोगों के साथ मेलजोल रखते हैं, उनके मन और निजी आदतें उन लोगों की तुलना में अधिक दुष्ट होती हैं जो स्वाभाविक रूप से दोनों लिंगों के लोगों के साथ मेलजोल रखते हैं। ऊपर कही गई बातों का उद्देश्य विपरीत लिंग के साथ किसी भी प्रकार की अनियंत्रित स्वतंत्रता को प्रोत्साहित करना नहीं है, क्योंकि इससे व्यक्ति अनैतिकता की चरम सीमा तक पहुंच सकता है। हम केवल एक स्वस्थ संतुलन बनाए रखने की वकालत कर रहे हैं। डॉक्टर हर्बर्ट ग्रे ने अपनी पुस्तक पुरुष, महिला और ईश्वर में लिखा है, पुरुषों और महिलाओं के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध विवाह से परे इतने सुखद और समृद्ध हो सकते हैं, इतने उत्साहवर्धक और स्फूर्तिदायक कि श्रद्धापूर्वक कहा जा सकता है कि मानव जाति को ऐसे दो समूहों में विभाजित करने की संपूर्ण व्यवस्था ईश्वरीय विचारों में से एक उत्कृष्ट विचार है। जीवन के सभी क्षेत्रों में कुछ स्पष्ट अपवादों को छोड़कर पुरुष और महिलाएं एक दूसरे के पूरक और प्रेरक होते हैं और सौहार्द के द्वारा जीवन को उससे कहीं अधिक व्यापक और बेहतर बनाते हैं जितना अन्यथा संभव होता। मित्रता। बाइबल सिखाती है कि युवकों को युवतियों के साथ बहनों जैसा व्यवहार करना चाहिए, पूरी पवित्रता के साथ। 1 तिमुथियुस 5:2। दूसरे शब्दों में, आपको किसी लड़की के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा आप चाहते हैं कि दूसरे पुरुष आपकी अपनी बहन के साथ करें। ये वास्तव में हर समय पालन करने का सबसे सुरक्षित नियम है। दोनों लिंगों को एक दूसरे के साथ आदर और सम्मान के साथ साथ संयम और सावधानी से पेश आना चाहिए। हमें कभी भी विपरीत लिंग के सदस्यों के साथ अत्यधिक व्यक्तिगत, जिज्ञासु, यहाँ तक कि हल्के फुल्के अंदाज में बात नहीं करनी चाहिए। कुछ हद तक संयम या कम से कम गंभीरता बनाए रखना हमेशा बुद्धिमानी है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि हास्यबोध नहीं होना चाहिए, लेकिन हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि विपरीत लिंग की उपस्थिति में हम हल्के फुल्के अंदाज में बात करने के लिए अन्य समय की तुलना में कहीं अधिक प्रलोभित होंगे और ये खतरनाक हो सकता है। लड़के लड़कियों के बीच दोस्ती बहुत जल्दी और लगभग बिना किसी चेतावनी के पनप जाती है, क्योंकि लड़का अपनी काबिलियत दिखाना चाहता है और लड़की अपनी खूबसूरती। कई लोग गलत इरादों से दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, इसलिए सावधान रहना चाहिए। एक ईसाई युवक को कभी भी विपरीत लिंग की कमजोरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए और किसी लड़की को ये जताने की कोशिश नहीं करनी चाहिए कि वो उसमें दिलचस्पी रखता है, जबकि ऐसा नहीं है।
लड़कियां कभी कभी बिना मतलब के भी गलत मतलब निकाल लेती हैं। सभी युवकों को ये बात याद रखनी चाहिए, इसलिए उन्हें किसी भी लड़की को पत्र लिखने या अनौपचारिक निमंत्रण या उपहार देने से बचना चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि उनके ऐसे कामों के पीछे के इरादे को गलत समझा जाए। आध्यात्मिक विषयों पर लिखे गए पत्रों से भी बचना चाहिए। अविवाहित विपरीत लिंग के किसी व्यक्ति से व्यक्तिगत या आध्यात्मिक मामलों में सलाह या मदद मांगना भी बुद्धिमानी नहीं है। इसका ये अर्थ नहीं है कि हमें विपरीत लिंग के व्यक्ति को जीवन साथी के रूप में नहीं देखना चाहिए, लेकिन विद्यार्थी जीवन के दौरान किसी विश्वासी के लिए विपरीत लिंग के साथ एकाकी मित्रता रखना निश्चित रूप से बुद्धिमानी नहीं है। एक विद्यार्थी को अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए और अपनी पढ़ाई पर केंद्रित करना चाहिए। एक युवक को सामान्यतः अपनी पढ़ाई पूरी होने तक और किसी भी स्थिति में कम से कम 25 वर्ष की आयु तक विवाह के बारे में नहीं सोचना चाहिए और एक युवती को कम से कम 20 वर्ष की आयु तक विवाह के बारे में नहीं सोचना चाहिए। तब तक उन्हें अपने सभी खाली समय में स्वयं को पूरी तरह से और बिना किसी विचलन के प्रभु के कार्य में समर्पित कर देना चाहिए। विवाह अपने साथ ऐसी जिम्मेदारियां लाता है जिनसे बचा नहीं जा सकता, और विवाह के बाद प्रभु की सेवा करने के लिए पहले की तरह समय की कमी नहीं रहती। लेकिन जीवन साथी की तलाश और विपरीत लिंग के व्यक्तियों के साथ एकाकी मित्रता विवाहित जीवन से भी अधिक समय लेने वाली हो सकती है। विवाह में देरी का एक और कारण है, जैसा कि ऊपर बताया गया है, कि युवाओं को बुद्धिमानी से चुनाव करने के लिए उस मानसिक और भावनात्मक परिपक्वता की आवश्यकता होती है जो केवल उम्र के साथ आती है। हम अध्याय 5 में इस पर और विस्तार से विचार करेंगे। इसलिए जब तक विवाह के बारे में विचार न किया जा रहा हो, विपरीत लिंग के साथ मित्रता को कभी भी अत्यधिक घनिष्ठ नहीं बनाना चाहिए। युवा लड़के लड़कियों, विशेषकर लड़कों को ये सुनिश्चित करने के लिए सावधान रहना चाहिए कि वो एक दूसरे के साथ अपने संबंधों में ईमानदार रहें। दोनों पक्षों की ओर से हर समय अपने इरादों के बारे में पूरी ईमानदारी होनी चाहिए। इस नियम का पालन न करने से कई लोगों के जीवन में भावनात्मक परेशानियां और निराशाएं आई हैं। इसके परिणाम स्वरूप अक्सर परीक्षाओं में असफलता और ईसाई धर्म के प्रति आस्था में कमी भी आई है। पहल पुरुष के हाथ में होती है और आकर्षण की शक्ति स्त्री के हाथ में, इसलिए दोनों को सावधान रहना चाहिए। नौजवानों को ये समझना चाहिए कि वो किसी लड़की के साथ ज़रूरत से ज़्यादा घुल मिल कर या दूसरों को ये जताकर कि उनकी शादी का इरादा है, जबकि वास्तव में ऐसा कोई इरादा नहीं है, उसकी शादी की संभावनाओं को आसानी से बर्बाद कर सकते हैं। ऐसे मामलों में लड़का शायद अपनी संभावनाओं या यहाँ तक कि अपने चरित्र को भी ज़्यादा नुकसान पहुँचाए बिना बच जाएगा, लेकिन लड़की बिना किसी गलती के शक की नज़र से देखी जाएगी और उसे हमेशा के लिए नीचा समझा जाएगा। ऐसा व्यवहार किसी भी ईसाई नौजवान के लिए अशोभनीय है। चूंकि पहल पुरुष की होती है, इसलिए ऐसी विपत्ति को रोकने की प्राथमिक जिम्मेदारी उसी पर है। हमें कभी भी दूसरों के व्यक्तित्व के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। जो ऐसा करते हैं, ईश्वर उन्हें कड़ी सजा देगा। कभी कभी एक युवा व्यक्ति किसी दूसरे लिंग के प्रति मन ही मन स्नेह विकसित कर लेता है बिना किसी को बताए। ये स्नेह छिपा हुआ ही बढ़ता रहता है, लेकिन अंत में जब उसका प्रेमी किसी और से शादी कर लेता है तो ये स्नेह उसे निराशा और हताशा की ओर ले जा सकता है। ऐसे मामलों में सबसे बुद्धिमानी यही है कि आप अपने विचार जल्द से जल्द किसी विवाहित और अनुभवी व्यक्ति के साथ खुलकर साझा करें और सलाह और सहायता लें।